दोस्तों स्वागत है आप सबका आप सबके अपने चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ हिंदुस्तान का सबसे क्रूर शासक। जो हिंदुस्तान आज से बहुतों वर्षों पहले था, उसका सबसे क्रूर शासक। तो सबसे क्रूर शासक में दोस्तों नाम आता है औरंगजेब का। मुगल शासन के औरंगजेब का सबसे क्रूर शासकों में नाम आता है। वो नाम इसलिए आता है क्योंकि बताया जाता है कि उन्होंने हिंदू को इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगवाया और तरह तरह की यातनाएं दी। और जब सिख के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म नहीं कबूला तो उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक में मौत के घाट उतार दिया गया। तो ऐसा खौफ, ऐसा क्रूर था भारत का मुगल शासक एक औरंगजेब। और दोस्तों आजकल कुछ वर्गों के द्वारा जो है औरंगजेब को एक बहुत ही अच्छा शासक के रूप में पेश किया जाता है। आखिर क्या है, हिंदुस्तान के इतिहास को क्यों छुपाया जा रहा है? दोस्तों जब छावा फिल्म रिलीज हुआ तो विकी कौशल के एक्टिंग की तारीफ तो की ही गई, लेकिन साथ ही साथ भारत के संविधान को भी, भारत का जो भी शासक था उसके बारे में, खास करके वीर शिवाजी, छत्रपति महाराज शिवाजी के बारे में इस फिल्म में दिखाया गया। जो औरंगजेब ने किस तरह छत्रपति शिवाजी के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर अत्याचार करके सबसे पहले उसका आंख निकाल लिया गया, उसका उंगली काट दिया गया। यानी आप समझ लीजिए जो शरीर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं होगा जिसे काटा नहीं गया हो। तो इतना ही क्रूर था मुगल शासक औरंगजेब। और दोस्तों आजकल कुछ वर्गों के द्वारा हिंदुस्तान में इसे, इतना क्रूर शासक को अच्छा दिखाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई और मृत्यु से ठीक पहले छत्रपति संभाजी महाराज को शिवाजी महाराज ने बस एक ही बात कही, जो मैंने तो अपने जीवन काल में औरंगजेब से युद्ध किया और औरंगजेब को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, लेकिन तुम सबसे पहले मेरा मान रखना और औरंगजेब से सावधान रहना और उससे भी ज्यादा अपने लोगों से सावधान रहना। दोस्तों कहा जाता है जो छत्रपति महाराज संभाजी अपने ही लोगों के जाल में फंसकर औरंगजेब की कैद में गए थे। और देखिए जो औरंगजेब जो है, औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़े थे। औरंगजेब का जन्म बताया जाता है जो 1618 में हुआ और छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जो है 1630 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों औरंगजेब और शिवाजी महाराज एक तरह से समकालीन ही थे। और 12 मई 1966 को छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखे से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद 3 महीने में ही छत्रपति शिवाजी महाराज अगस्त 1966 में औरंगजेब की कैद से निकल भागे। औरंगजेब की सेना जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का 19 वर्षों तक पीछा किया। इसका एक बयान हमारे संसद में भी है, औरंगजेब का बयान। 19 वर्षों तक जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का औरंगजेब की सेना ने, औरंगजेब ने पीछा किया। तो भारत का सबसे क्रूर शासक औरंगजेब ही है। बहुत सारे हिंदुओं पर अत्याचार किए, जजिया टैक्स लगवाया। हिंदू जब इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे तो उन्हें जबरदस्ती बनाया जा रहा था, और जब हिंदू इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे तब उनके ऊपर तरह तरह का यातनाएं दी गई। इतना ही क्रूर शासक था दोस्तों मुगल शासक औरंगजेब।
दोस्तों एक बात से आप लोग भी अनुमान लगा लीजिए, जिसने अपने भाई जिसने अपने भाई दारा सिकों को नहीं छोड़ा, अपने पिता शाहजहां को नहीं छोड़ा, वो दूसरे को क्या छोड़ेगा। दोस्तों आपको अगर इतिहास जानते होंगे, इतिहास पढ़े होंगे, तो आपको ये बात जरूर पता होगा कि शाहजहां ने अपने माता और पिता को कैद कर लिया था गद्दी पाने के चक्कर में। शाहजहां को कैद कर दिया। और दोस्तों जब दारा सिकों को बताया जाता है, दोस्तों जो जब दारा सिको जो शाहजहां के बेटे थे, उन्होंने कुछ कुछ मामलों पर जब हिंदुओं का पक्ष लिया, तो औरंगजेब ने दारा सिकों का सर कलम करवा दिया और उसके सर को शाहजहां के सामने पेश किया। शाहजहां ने खुशी से, जब थार पर चद्दर उड़ाया गया था, तो उसको हटाने हटाने गया। खुशी से उनको लगा जो हमारे बेटा ने हमारे लिए कुछ उपहार दिया है, लेकिन जैसे ही चद्दर को हटाया तो दारा सिकों का सर वहां पे पाया। तो इतना ही दोस्तों क्रूर था मुगल शासक औरंगजेब, जिसे तोड़ मरोड़ कर आजकल एक बहुत ही अच्छा शासक, एक योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है समा हिंदुस्तान के कुछ वर्गों के द्वारा। दोस्तों आपको ये पूरा जानकारी इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी इतिहास को छुपाया गया। हमारे वीर शिवाजी महाराज इतने प्रतापी थे, उनके इतिहास को भी छुपाया गया। वो इसलिए छुपाया गया क्योंकि जब केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने शिक्षा मंत्री एक ऐसे आदमी को बनाया जो उसी तबके को सपोर्ट करता था। और हम लोगों के जो क्लास से भी, हम लोगों के विषय से भी ऐसे सिलेबस को हटा दिया गया और औरंगजेब का पूरा लिपापोती करके वो दिखाया गया। तो दोस्तों औरंगजेब ने 50 साल के हुकूमत में इतना घिनौना अपराध किया है, इतना क्रूर बना है, जिसका इतिहास अभी भी दफन है। तो हम लोग हम लोग सैल्यूट करते हैं और छत्रपति संभाजी महाराज को जिस तरह से औरंगजेब ने यातनाएं दी, काफी निंदनीय है। और हम चाहते हैं जो हमारा इतिहास में औरंगजेब का नाम काटकर हटा दिया जाए। जय हिंद।